हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मुझे लगता है ना कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन पेट में डेट क्ले कार्टून को बनाने की कोशिश तो की होंगे, बट क्ले इतने महंगे मिलते हैं ना, मैंने खुद ही आज तक नहीं बनाया, तो आपको कैसे सोच सकती हूँ कि आप बनाए होगे। मेरे पास एक बहुत ही कमाल का आइडिया जो कि एकदम जुगाड़ू है, तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। मैंने लिया एक मैगी खाने वाले प्लेट, बट इसमें मैगी लेंगे वाल पुट्टी। और आपको तो पता ही है कि वाल पुट्टी कितनी सस्ती मिल जाती है। बीच में गड्ढे बना करके पानी ऐड करना है इसमें। देखो, आप थोड़े थोड़े करके पानी डालना है। मैंने तो एक ही बार में डाल दिया था। मैंने डाला यहाँ पे ग्लू, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो मेरा टेक्सचर बनेगा ना वो काफ़ी हार्ड बने, और बिना हाथ लगाए तो काम होने वाला नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको गूंथना स्टार्ट कर दिया। बट ध्यान रहे कि आपको बार बार हाथ में ऑयल लगाना है। ये अभी पूरा क्ले नहीं तैयार हुआ, बस मैंने सिर्फ डो बनाया हुआ है मिला करके। अब इसमें हाथ में तेल लगाएंगे एंड देन इसको एक बहुत ही बढ़िया वाली मसाज देंगे ताकि ये परफेक्ट क्ले के रूप में आ जाए। लग रहा होगा आपको कि इसमें बहुत मेहनत है, बट ट्रस्ट में मेहनत नहीं है। ये तो मोल्डेड क्ले से भी फास्ट क्ले का रूप धारण करता है। मोल्डेड क्ले से जिसने काम किया होगा ना वो देखा होगा कि कितना हार्ड होता है उसे मिलाना। मैंने एक टुकड़ा ले लिया है क्ले का और बाकी को मैंने रेस्ट में रख दिया है। एक वॉल पेपर लगी, मैंने कार्डबोर्ड लिया है, और ये मेरे टूल्स हैं। ये बेलन, डरो मत, किसी को मारने के लिए नहीं, या मम्मी मुझे मारने के लिए नहीं रखी है, बस मुझे दे दी है अपने काम करने के लिए। क्योंकि जब भी मुझे कुछ बनाना होता था उसको बेलने की ज़रूरत पड़ती थी, तो मुझे बहुत दिक्कत होता था। कोई चीज़ मुझे उससे मिलता ही नहीं था कि इससे मैं किसी चीज़ को बेल पाऊँ। तो ये जो हम डीआईवाईज़ कर रहे हैं गाइस, इसको हम लोग एज अ डेकोर यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारे काम की चीज़ तो है ही। तो मैं अपने फर्स्ट डीआईवाई को हाउस का रूप दे रही हूँ, और मैं वॉल पुट्टी से पहली बार कोई काम कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ी सी तो मुश्किल हुई। मतलब इतना बड़ा कोई क्राफ्ट पहली बार बना रही हूँ, थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई इसको हैंडल करने में। तो ये जो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ना, इसके बीच की मिट्टी आई मीन क्ले को हमको बाहर निकालना है। देखो, इसके लिए तो आपको किसी ना किसी टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग भी इस तरीके का टूल्स बना सकते हो। तो मैंने ऐसे ही बहुत सारे टूल्स बनाए हैं जो कि बहुत ही जुगाड़ से हैं, तो आप जा कर के ज़रूर देखना और उससे ज़रूर बनाना। मैं ज़रूर से आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बिल्कुल मत खरीदो। अगर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ों का डीआईवाई कर सकते हैं, फिर पैसा क्यों लगाना। मिट्टी के निकलने के बाद से हमको इसको पानी के हाथों से प्लेन कर लेना है ताकि इसमें कोई भी रफनेस ना बचे। ये झोपड़ी के ऊपर का पार्ट कंप्लीट करने से हमारी झोपड़ी एकदम कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें छोटे छोटे से जो डायस जो हमें डेट प्रदर्शित करेंगे उसे बनाना है। ये तो आपको पता ही है कैसे बनेगा। जो हम लूडो खेलते हैं उसमें जो उसका डायस होता है वैसे ही रहता है। बस थोड़ी सी झोपड़ी में टेक्सचर देने के बाद से हमारी झोपड़ी बन करके तैयार हो चुकी है। इसको रखते हैं साइड में। अब हम बनाएंगे अपना दूसरा डीआईवाई। देखो, मेरी क्ले अभी तक सूखी नहीं थी, ठंडी भी है तो उतना जल्दी ड्राई नहीं हो रहा है। मैंने इसको बेल करके इस पे पानी लगा के थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे स्केल की मदद से बना रही हूँ क्योंकि मुझको एक परफेक्ट शेप और जितना मेजरमेंट मुझको चाहिए वो डायरेक्ट एक ही बार में बन जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 रेक्टेंगल शेप का बनाया हुआ है, और अब हम इसको थोड़ा सा प्लेन कर देंगे पानी लगा करके। इन दोनों को आपस में अटैच करने के लिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रफ कर रही हूँ, और थोड़ा सा उसमें पानी लगा करके इसको उसके ऊपर चिपका देना है। यहाँ पे ग्लू का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये तो संभल ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने पीछे कार्डबोर्ड लगा दिया, और इसके साइड में भी मैंने क्ले लगा दिया है। लेकिन अब मेरी क्ले ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने इसके ऊपर से थोड़ी सी क्ले की चोरी कर ली। एंड फाइनली हमारा सब कुछ बन के तैयार हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें सूख चुकी हैं, लेकिन जब मैंने इसको उठाया भाई साहब, ये इतने आराम से निकल गया ना। तो फिर मैंने B7000 ग्लू की मदद से इसको चिपकाया, और ये सच में चिपक भी जाता है। एंड फाइनली चलो अब इसे पेंट करते हैं। मैंने कलर कम्बिनेशन बहुत सोच समझ कर किया, और एकदम लाइट ही रखा है। पहले मैंने पिंक से, फिर से ग्रीन का एक शेड यूज किया इस बड़े वाले डायस को पेंट करने के लिए। ऐसा लग रहा था कि मैंने इसे वो सोफा बना दिया है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट। तो इन सबको पेंट करने के बाद से मैंने देखा कि मेरा हाउस एकदम अच्छे से चिपक चुका है। तो अभी तो आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा ना। सबसे पहले मैं इसको वाइट कलर से पेंट की, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा कलर लगा है ब्रश में, तो उसको डायस को ही पेंट कर लेते हैं। एंड ये मैंने लगभग ईंट कलर में कलर बनाया हुआ है, जो कि लग रहा है तो मैरून। और मैं इससे झोपड़ी के ऊपर वाले पार्ट को कलर कर रही हूँ। और सारे पे कलर होने के बाद से मैंने इन सबको लगाया वार्निश, ताकि ये हो जाए लॉन्ग लास्टिंग, इनकी ज़िंदगी थोड़ी सी लंबी हो जाए, ये जल्दी से कलर फेड ना हो। अच्छा, अगर किसी के पास वार्निश नहीं है तो नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, और अगर है तो लगा लेना बेहतर होगा। और नहीं है तो आप नेल पेंट लगा सकते हो, वो जो ट्रांसपेरेंट वाला नेल पेंट आता है वो। फाइनली मेरे जो भी वार्निश है वो भी ड्राई हो चुके हैं, और अब उसके ऊपर बस मुझे करनी है नंबरिंग। लेट्स स्टार्ट।
टू गिव देम देयर नंबर्स। मैंने पहले ही स्केच से लिख लिया था हल्का सा, फिर से उसके ऊपर बस मुझे आउटलाइन ही करना रहेगा ताकि मेरे जो भी नंबर्स हो ना वो टेढ़े मेढ़े ना बन जाए, बस इसलिए। तो एक ही मिनट के लिए मैं मौन धारण करती हूँ, तब तक आप इसे म्यूजिक में एंजॉय करो। फाइनली मैंने सब पे जो भी लिखना था वो मैंने नंबर वंबर लिख लिया है। मंथ्स के नाम और पूरी वीक्स के नाम भी मैंने लिख लिए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखो मैंने नंबर्स कैसे डाले हैं, क्योंकि अगर आप इसे रिक्रिएट करना चाहते हो तो ये आपको बहुत ही ज़रूरी है कि ध्यान में रहे। तो पहले वाले डायस पे मैंने 0 से लेके 5 तक लिखा है, एंड देन दूसरे वाले डायस पे मैंने आपको दिखाया, देख लेना ध्यान है। दोनों में 2-2 लिखा है और 1-1 भी लिखा है, इसलिए क्योंकि इस महीने में 11 और 22 तारीख मतलब आते ही हैं, इसलिए हमको 2 बार मतलब 2 चाहिए और 2 बार 1। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक चीज़ और, आपको 9 और 6 लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 9 लिखोगे तो ही काम चल जाएगा। उसकी जगह पे सैटरडे लिख देना। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना। सो बताओ आपको कैसा लगा हमारा DIY, ये ब्यूटीफुल हाउस। एंड नाउ इट्स टाइम टू असेंबल द अनदर वन। सो यार सच में फाइनली जो मैं चाहती थी इतने टाइम से करने के लिए वो मैंने अब कर लिया, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है। लेकिन अब मैं एक काम गड़बड़ करने वाली हूँ अपनी बहन का। ये 2 रोज मैंने उससे चुराए हैं, मतलब उसका ही था तो मैंने उसे चुरा लिया। तो गाइस अब आप बताओ कि आपको ये या फिर ये वो दूर जो घर रहा है ना वो अच्छा लग रहा है। प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये DIY कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग से नेक्स्ट वीडियो में।